नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामचरितमानस से राम के चरित्र की एक और कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में आपने राम जी का बचपन देखा था। अब वो बड़े हो गए हैं, उन्होंने धनुष धारण कर लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक अकल अनिह अज, निर्गुण नाम न रूप, भक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि व्यापक, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। गंगा जी के तट पर एक परम रमणीय वन था, जिसमें परम तपस्वी महामुनि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वहीं पर ताड़का नाम की राक्षसी भी रहती थी। उसके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। वहां ऋषि मुनि जन जब भी यज्ञ करते, वे अपने साथियों के साथ पहुंचकर मांस, मदिरा, रक्त यज्ञ में गिराकर नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। एक दिन महर्षि जी विश्वामित्र जी ने सोचा कि धरती को राक्षसों के अत्याचारों से बचाने के लिए राम जी धरती पर आ चुके हैं। ये सोचकर कि यज्ञ में हेल्प की जाए, राक्षसों से बचाया जाए, वो अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में आने पर विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार हुआ। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि हम धन्य हो गए। उनको ऊंचा आसन दिया गया, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम आपकी सेवा को लेकर धन्य हो गए हैं, आप हमें कृतार्थ करें अपना आदेश देकर। महाराज दशरथ के विनय से विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, परंतु जब भी हम यज्ञ करते हैं, सुबाहु और मारीच यज्ञ कुंड में मांस और रक्त डाल देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उनको मैं शाप देकर नष्ट भी कर सकता हूं, पर उससे मेरी सारी की सारी तपस्या भंग हो जाती है। आप उदार मन से राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। वे राक्षसों को मारकर मेरा यज्ञ पूर्ण करने में सहायता करेंगे और उनकी कीर्ति बढ़ेगी। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, श्री राम लक्ष्मण अभी बालक हैं, उनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, ये कैसे राक्षसों को मारेंगे? आप आदेश दें तो मैं सेना लेकर आपके साथ चलता हूं। वहां यज्ञ की मैं रक्षा करूंगा। मुझे इस जन्म में, इस उम्र में राजकुमार मिले हैं, क्षमा करें, मैं उनको नहीं भेज सकता। विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, राजन, तुम वचन देकर फिर रहे हो। तुम्हारे जैसे राजा जो ज्ञानी है, उसको इतनी ममता बच्चों के साथ नहीं रखनी चाहिए। विष्णु और शिव जी भी मेरा कहना मानते हैं। तुम एक कुल की मर्यादा को नष्ट कर रहे हो। बात बिगड़ती देख वशिष्ठ जी ने बात को संभाला, विश्वामित्र जी को शांत किया और राजा दशरथ से कहा, ये धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्म है। आप निश्चिंत होकर राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए। श्री राम और लक्ष्मण मुनियों के यज्ञ की रक्षा करके उनको आराम देंगे और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। दशरथ जी ने भारी मन से उनको विदा कर दिया। और रास्ते में बीहड़ जंगल हैं। जो राजकुमार कभी भी महल से निकलते नहीं थे, आज नंगे पांव उन बीहड़ जंगलों में जब जा रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करते। विश्वामित्र जी उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें इतिहास और बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। सरयू तट पर पहुंचकर विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अति बला विद्या का दान दिया। मालूम है कि ये विद्या क्या है? चलिए बताते हैं। दरअसल में इस विद्या के प्रयोग से आपको भूख और प्यास नहीं लगती है। आप यदि सोए
कोई भी राक्षस आप पर आक्रमण नहीं कर सकता। चलते चलते भयंकर जंगल में पहुंचे। विश्वामित्र जी ने बताया कि ये बहुत ही खुशहाल प्रदेश हुआ करता था। ताड़का और सुंड उनका पति यहां पर रहते थे। ताड़का में 10,000 हाथियों का बल था। वे मुनियों पर अत्याचार करने लगे और मुनि ज्यादातर यहां से छोड़कर चले गए। ऋषि अगस्त्य जी ने उनको शाप दिया, जिससे उसका पति सुंद तो भस्म हो गया और वो यक्षिणी से राक्षसी बन गई। राम जी ने कहा कि ताड़का स्त्री है और स्त्री को मारना मर्यादा के खिलाफ है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अत्याचारी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वह लोगों को तंग करता है तो उसको मारना परम धर्म है। श्री राम ने महर्षि की आज्ञा का पालन करके धनुष उठाया और जोर से टंकार किया। ताड़का बिजली जैसे कड़कती हुई राम और विश्वामित्र जी की तरफ दौड़ी, उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम जी ने कराल बाण का संधान किया, जैसे ताड़का की छाती फट गई। ताड़का वध से विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए। चारों ओर श्री राम जी की जय जयकार होने लगी। श्री राम जी की जय हो। विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि राम साक्षात भगवान है। उन्होंने अपनी अपूर्व तपस्या का जो फल उन्हें मिला था, सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को दे दिए। सारी विद्या जो उन्होंने प्राप्त की थी अस्त्र शस्त्र के बारे में, सब राम जी को दे दी। विश्वामित्र जी ने अपना आश्रम सिद्धाश्रम उनको दिखाया और बताया कि ये वही जगह है जहां राजा बलि ने विष्णु जी को 3 पग दिए थे। इसके पीछे बहुत सुंदर सी कहानी है कि राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली थे, दानवीर भी थे, अच्छे भी थे, जिससे देवता उनसे डर रहे थे। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी एक छोटे से बालक के रूप में वहां जाते हैं देवताओं की सहायता के लिए। जब उन्होंने कहा बेटा कुछ भी मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। उन्होंने दे दी। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मना भी किया, लेकिन वो अपनी बात को टाल नहीं सकते थे। 3 पग तो क्या, 2 पग में धरती आकाश पाताल सब माप लिया विष्णु जी ने। आज जब आखिरी पग की बारी आई तो उन्होंने कहा बोलो मैं कहां रखूं। तो उन्होंने अपने सिर पर तीसरा पग रखवा दिया। विष्णु जितने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पाताल लोक उनको दिया और कई दिन तक वहां पर द्वारपाल बनकर रहे। अब राम जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यज्ञ आरंभ करें। 6 दिन बीत गए। राम और लखन ने थोड़ी देर भी विश्राम नहीं लिया। पूर्णाहुति का समय आ गया। मारीच और सुबाहु ने अपनी सेना के साथ वहां पर रक्त डाल दिया। जब आश्रम को रक्त से भीगा हुआ देखा तो राम और लखन ने हथियार उठा लिए। श्री राम ने मानवस्त्र संधान किया। मारीच 100 योजन पार जाकर गिरा। फिर सुबाहु पर आग्नेय शस्त्र चलाया। सुबाहु भी धरती पर गिर गया। इस तरह से दोनों भाइयों ने ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। दोनों भाई सुबाहु और मारीच चले गए इस दुनिया से। महामुनि विश्वामित्र जी ने बहुत ही प्रशंसा की राम और लक्ष्मण की। उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया कि यदि कोई अधर्म करता है तो धर्म के लिए आपको शस्त्र उठाना होगा। बोलिए राम लखन की जय। राम लखन की जय। जय श्री राम।